सो गाइस, बिटकॉइंस के बारे में आपने तो बिल्कुल सुना होगा, कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ लिया होगा, कुछ ना कुछ आपको इंस्टाग्राम पर तो जरूर ऐड आई होगी बिटकॉइंस के बारे में। सो बेसिकली दोस्तों, बिटकॉइंस क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमन, आज आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, देखते हैं इस वीडियो में आज क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी की। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है, देखिए हम यूज करते हैं हमारी इंडियन करेंसी को, आई मीन की इंडियन रुपीज को, कैनेडियन लोग यूज करते हैं कैनेडियन रुपीज को, और आई मीन डॉलर्स को, और अमेरिकन लोग अपने डॉलर्स को यूज करते हैं, मीन उनके लिए वो करेंसी है। दोस्तों, बिटकॉइंस का मुद्दा शुरू हुआ था 2008 आई मीन की 31 अक्टूबर 2008 को, और इस मुद्दे को शुरू करने वाले बंदे का नाम था सतोशी नाकामोटो। सतोशी ने एक पेज पब्लिश किया था। इस आर्टिकल का मेन मतलब था कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होगी जो कि आम करेंसी से बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। तो बेसिकली कैसे अलग होने वाली है? सो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों आम करेंसी से अलग है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे मल्टी लेवल बैंक या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट इसे कंट्रोल नहीं करता। आप कह सकते हैं जैसे अभी हमारे इंडियन रुपीस को, इंडियन रुपीस 100 रुपीस जो भी हमारी करेंसी है इंडियन रुपीस की, अगर इंडियन बैंक है तो आरबीआई बैंक हमारी सारी मनी को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ऐसा है कि इसमें कोई भी राजा नहीं होने वाला हमारी क्रिप्टो करेंसी का। आई मीन राजा का मतलब आप कह सकते हैं कि इस मनी को कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आपको पता हो, जब आप भी बैंक में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, तो आप उस इन्वेस्टमेंट से बैंक को अलो करते हैं कि वो अपना आपका आई मीन कि आपका पैसा यूज कर सकते हैं फर्दर यूजेस में। और इसके साथ ही अगर उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो आपको भी बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। यही मेन फंडा होता है बैंक्स का। अभी देखिए दोस्तों, लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज है। बिटकॉइंस को दोस्तों बेसिकली यही कहा जाता है कि बिटकॉइंस में बहुत ही ज्यादा रिस्क है, हाई रिस्क है और हाई ही प्रॉफिट है। तो उसे ऐसा क्यों कहा जाता है? बेसिकली देखिए, अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता होता है कि मैं ये चीज बाय कर रहा हूं और इस चीज के स्टॉक्स बाय कर रहा हूं। लेकिन बिटकॉइंस में बेसिकली यही मेन चीज है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ दो पॉइंट्स और बनते हैं कि बिटकॉइंस में कुछ लोग तो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको एक करेंसी के थ्रू देखते हैं कि ये एक करेंसी है। मान लीजिए अगर आप शॉप से करेंसी के थ्रू मींस की रुपीस के थ्रू 10 रुपीस 20 रुपीस कुछ भी आप लेके आते हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी को भी वो यूज करते हैं। लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल तो नहीं है कि आप अपने पड़ोसी की दुकान पे जाओ, मींस की अपनी गली की दुकान में जाओ, तो 5 या 6 बिटकॉइंस देके अपनी चीज ले सकते हो। अभी ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज में ऐसा पॉसिबल हो भी चुका है। कुछ रेस्टोरेंट्स चार्ज करते हैं बिटकॉइंस को भी। मान लीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है तो बिटकॉइंस के थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जानी जाती है उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। बेसिकली दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी जो भी करेंसी होती है, हर एक देश की करेंसी होती है, वो ट्रस्ट पे डिपेंड करती है। सो बेसिकली ट्रस्ट ही मेन चीज होती है कि हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि 20 रुपीज हम उस दुकानदार को दे रहे हैं। लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा कि हमने 20 रुपीज दिए? वो एक मीन्स कि वो एक पेज नहीं था, बेसिक सा पेज नहीं था। सो बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया हो तो नोट के ऊपर, आपका कोई भी नोट हो 100 का 200 का, तो उस नोट में आप ध्यान से देखिए कि वहां पे लिखा होता है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, आई प्रोमिस टू पे द सम ऑफ 10 रुपीज। मीन्स की 10 रुपीज को वो पे करते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि एक साइन है जो कि आरबीआई के बैंक के द्वारा किया जाता है कि ये एक 20 रुपीज की प्रॉपर अमाउंट है। देखिए पहले यूज होता था गोल्ड या फिर सिल्वर। गोल्ड या सिल्वर ही तो मेन अमाउंट होता है जो भी हमारे पास। अगर ये नोट्स हैं, अभी नोटबंदी के टाइम आपको पता लग गया होगा कि 1000 और 500 के नोट क्या थे, बिल्कुल काम नहीं आ रही थी। सो बेसिकली जो भी हमारे पास मेन अमाउंट है वो हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो हमारा जो भी हमारी नेटवर्थ हो सकती है, वो हमारा गोल्ड सिल्वर डायमंड्स, ये चीजें हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है। ये बेसिकली नोट्स नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स अभी देकर और सारे का सारा गोल्ड ले आए। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का मेन मतलब यही है कि गोल्ड को हम हर एक जगह नहीं लेके जा सकते। आप अगर आपको 20 रुपए की चीज लेनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड का एक टुकड़ा उसको दे दोगे। बेसिकली पहले राजाओं महाराजों के टाइम ऐसा होता था, लेकिन अभी नहीं होता क्योंकि हर एक जगह हम गोल्ड नहीं लेके जा सकते। बेसिकली ये नोट्स तभी बने, और इसका मेन मोटिव अभी क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे होता है। अभी बेसिकली दोस्तों क्या है कि क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी के थ्रू ही है। मींस की क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक करेंसी है, लेकिन इसमें जो भी हमारी रुपीज होती है, मींस की जो भी हमारा अमाउंट होता है, अभी अमाउंट किसको कहेंगे हम? जो भी हमारा नेटवर्थ हो किसको कहेंगे? बेसिकली गोल्ड सिल्वर को, है ना, मैंने बताया। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों बेसिकली एक ऑनलाइन ही आप कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी है। इसमें कुछ भी अमाउंट नहीं है। मान लीजिए अगर आप 100 रुपए देके एक क्रिप्टो
करेंसी का ले रहे हैं, मुझे इसका रेट वगैरह कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 रुपीज अगर आप दे रहे हैं और एक क्रिप्टो करेंसी हमारे पास आ रही है, जस्ट वन, तो उसमें हमारे पास क्या बनता है कि हम उसको संभाल के रख लेते हैं कि हमने उसमें इन्वेस्ट किया। बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही ऐसी होती है कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। मान लीजिए कि अगर क्रिप्टो करेंसी का मीन्स कि इस बिटकॉइंस का रेट बढ़ जाता है कल को 10 रुपये 20 रुपये, तो आपने 100 रुपीज जो भी इन्वेस्ट किए थे तो उसका रेट आपको 120 रुपीज लगेगा। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉजिटिव चीजें तो आपको बता दी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। सो दोस्तों बिटकॉइंस बेसिकली मुझे जो लग रहा है कि इसमें कोई भी टैक्स कुछ भी कंट्रोल, जो मैंने बताया कि कंट्रोल नहीं है हमारे बैंक्स का, आरबीआई बैंक का कंट्रोल नहीं है, तो हम फ्रीली इस मनी को यूज कर सकते हैं, इसके इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। तो ऐसे बहुत लोग हैं क्रिप्टो करेंसी में जो कि हमें सामने से कुछ भी नहीं मिल रहा, हम एज अथॉरिटी की हमारे पास वो क्रिप्टो करेंसी हमारी है, कल को वो कंपनी बंद हो जाती तो हम कैसे कहेंगे कि ये पैसा हमारा है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कि क्रिप्टो करेंसी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए क्रिप्टो करेंसी अगर 5 रुपये आपको मीन्स की 5 बिटकॉइंस अगर आपको सेंड करने हैं तो नियर अबाउट 10 मिनट्स आपको लग रहे हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा है, मान लीजिए अगर आपको एक देश से दूसरे देश में करेंसी को ट्रांसफर करना है, सो बेसिकली बिटकॉइंस लेंगे 10 मिनट्स। लेकिन अगर आप एक बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो पहली चीज तो ये होगी बहुत ही ज्यादा हमारा कमीशन उसमें वो कटने वाला है, टैक्सेस हमारे कटने वाले हैं। और क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल ट्रांसफर का कुछ भी नहीं रखता, उसमें वो कोई भी अपना कमीशन नहीं रखता। और साथ में क्या होता है कि जो भी हमारा मनी है वो 10 मिनट्स में ही सेंड हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, लेकिन इतनी सी बात के लिए हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।